नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सोशल साइंस के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन को हल करेंगे। आप सभी लोग अपना स्कोर ज़रूर चेक करिएगा और उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था। तो देखिए, इसका जो उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी स्वामी विद्यानंद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार से बहने वाली किस नदी का उद्गम अमरकंटक में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस नदी पर बनने वाले मंडल बांध परियोजना की नींव रखी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी उत्तर कोयल। क्या हो जाएगा? उत्तर कोयल। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सॉरी, थर्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए, यदि मैं क्वेश्चन नंबर फोर की बात करूं तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है तृतीयक चट्टानें। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार विधानसभा के संबंध में गलत है। पहला है विजय कुमार चौधरी बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। दूसरा है विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, ये गलत है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बिहार विधान परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत सरकार अधिनियम 1912 द्वारा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए, यहाँ विधान परिषद की बात कर रहे हैं, कितनी है, तो आपको याद रखना है 75 यानी 75। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि चार्ल्स स्टुअर्ट बेली को बिहार और उड़ीसा राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने तो कब बने थे। 1 अप्रैल 1912। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नेपाल और बोलीविया संघर्ष की विशेषताएं क्या है। ऑप्शन में है नेपाल और बोलीविया के संघर्ष में सामूहिक भागीदारी नहीं थी, ये गलत है। नेपाल के लोकतंत्र स्थापित करने के लिए संघर्ष किया नेपाल ने, जबकि बोलीविया के संघर्ष में निर्वाचित सरकार पर दावे शामिल थे। ये ऑप्शन बनेगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ग्राम सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ग्राम सभा के विषय में जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है कि ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है। राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, केवल 1 और 4 यानी विमोचन। इसका तात्पर्य है कि उसके चरित्र को बदले बिना सजा की अवधि का कम करना। चौथा है दंड स्थगन, यह तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिए किसी सजा के कार्यान्वयन विशेषता मृत्यु को स्थगित करने से है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति से क्षमा या प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए अपराधी को समय देने में सक्षम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था। तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कैबिनेट शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायी ये गलत है। संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति विभाजन सही है। एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण सही है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारतीय संविधान की मूल्य संरचना की विशेषताएं हैं। तो देखिए इसका उत्तर बन जाएंगे इनमें से एक से अधिक, क्योंकि ये भी पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि 1922 के शराबबंदी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 16 पटना उच्च न्यायालय ने तक बिहार और उड़ीसा प्रांत के क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया। इसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो इसका आंसर बन जाएगा 1948। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। तो देखिए इसमें ना तो महात्मा गांधी थे, ना तो एम एन रॉय थे, ना तो एम ए जिन्ना थे। ठीक है, तो हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 में पूछा गया है कि लोकतंत्र के लिए चुनौतियों में से एक है, कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्षेत्रों, संस्कृति आदि में लोकतंत्र का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। सरकार को 2 या 2 से अधिक स्तर, सरकार के विभिन्न स्तर पर समान नागरिकों पर शासन करते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। अछूतों के खिलाफ भेदभाव कानून के अनुसार दंडनीय है, बिल्कुल सही है। नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं, ये भी सही है। वंचित लोगों के लिए विशेष प्रावधान है, बिल्कुल सही। बालिकाओं को विशेष प्रावधान प्रदान कर न्याय दिलाने के लिए कदम उठाकर, बिल्कुल सही है। यानी इसके चारों सही हैं, ABCD ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए पूछा गया है कि सरकार और विधायी शक्ति के स्तरों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए केंद्र सरकार संघ सूची में बिल्कुल, स्थानीय सरकार अवशिष्ट शक्तियाँ ये गलत है, राज्य सरकार राज्य सूची सही है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची सही है, तो इसका हो जाएगा केवल बी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो देखिए पहला है कैबिनेट शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति प्रणाली सामूहिक उत्तरदायी ये गलत है। संघात्मक शासन प्रणाली शक्ति का विभाजन, बिल्कुल सही। एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रण, बिल्कुल सही। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आदिवासी और दलित। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को मिलाना है। दबाव समूह आपका हो जाएगा ये उर्वरक डीलरों का संघ, दीर्घकालिक आंदोलन महिला आंदोलन हो जाएंगे, एकल मुद्दा आंदोलन हो जाएगा नर्मदा बचाओ वाला, और राजनीतिक दल आपका हो जाएगा असम गण परिषद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आंसर बन जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया, इंपॉर्टेंट है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार और उड़ीसा प्रांत के क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया, कब तक, यानी 1948 तक। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हर सब्जेक्ट के आपको
क्वेश्चन करने को मिलेंगे, यानी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को। तो आप सभी लोग एग्ज़ाम के पहले इन सभी वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। प्ले लिस्ट बना रखा है, वहाँ पे आप जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।